जय हिंद, जय हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर सबसे बेहतरीन हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं। आज हम हरियाणा करंट अफेयर में एक से एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए होना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहां बनाया गया है? एशिया महाद्वीप का बहुत शानदार प्रश्न है। एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है, मैनेजमेंट प्लांट ये कहां बनाया गया? एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहां बनाया गया लाडलो? एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है, ये हिसार के अंदर लगा है, HAU के अंदर लगा है, हिसार के अंदर। मतलब HAU मतलब आप समझ रहे हो, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लगा, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो किसके नाम से है? तो लाडलो चौधरी चरण सिंह के नाम से है, चौधरी चरण सिंह के नाम से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है। एग्री मतलब भाई साहब जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें बचती है बाद में, जैसे चावल बोए तो चावल की जो वो धान मतलब चावल प्राप्त करने के बाद में वो पराली वगैरह नहीं बचती है, उनका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना है। ऐसे गेहूं बोए बाद में वो बचता है, उनका उनसे रिलेटेड एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहां बना है? तो हिसार के अंदर बना है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना है। लेकिन लाडलो थमने तो ध्यान होगा कि यह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है या 1970 में बनी थी। हरियाणा के सारे गांवों में बिजली भी 1970 में ही पहुंची थी। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा भी 30 जनवरी 1970 में की थी। भाई चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक दिन फैसला सुना दिया कि आज तो चंडीगढ़ पंजाब का से, लेकिन हरियाणा में बड़ा बवाल मच गया और यह फैसला चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 30 जनवरी 1970 में सुनाया था। हरियाणा में बड़ा बवाल मच गया था। उसके बाद में फिर से हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनाई थी। उसके बाद में ध्यान रखियो कि भाई साहब 1970 में सारे गांव में बिजली पहुंची थी। 1970 में ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी थी और इसी में एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनेगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का फैसला लिया है? हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का फैसला लिया है? ये नहीं, लिया था। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया था? तो सुशासन परिणाम वर्ष। लाडलो किस वर्ष के रूप में? सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में लिया था। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था? सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में। और हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था? 2017 को। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था? हरियाणा सरकार ने कौन से साल को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया? तो दोस्तों अब बता देना, 2017 को। हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस मनाया, सुशासन वर्ष मनाया, सुशासन वर्ष 2020 को। और हरियाणा सरकार ने सुशासन परिणाम वर्ष मनाया 2021 को। यह बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% आने की ऐसे प्रश्नों की उम्मीद होती है। आप साथ के साथ में लिखते रहो। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर कब की गई थी? मुख्यमंत्री जो बागवानी बीमा है इसकी योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर कब की गई थी? बागवानी योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर कब की गई थी? तो लाडलो 1 जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा 100% कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ध्यान रखियो 1 जनवरी 2021 में की गई थी, 1 जनवरी 2021। और मुख्यमंत्री जो बागवानी बीमा योजना है इसके अंदर टोटल कितनी फसलों को जोड़ा गया है? तो 20 फसलों को इसके अंदर जोड़ा गया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर करवाएंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। साथ के साथ में इन प्रश्नों को आप लिखते रहें। अरे लाडलो साथ के साथ में प्रश्नों को लिखते रहो। कल एक का कमेंट था कि सर इस वीडियो को लाडले नहीं देखते, लाडली भी देखती है, तो सारे लिखते रहो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए
हरियाणा सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो माइक्रो इरिगेशन योजना। हरियाणा सरकार ने पानी पहुंचाने के लिए, हरियाणा सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? माइक्रो इरिगेशन योजना। माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की है भाई। हरियाणा सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? तो माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की थी। कब की थी लाडलो? 1 जनवरी 2021 में की थी। 1 जनवरी 2021 में। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने, भाई मान लो दक्षिण हरियाणा के अंदर विशेष रूप से ये योजना सबसे पहले चली थी रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में और भिवानी के अंदर, जहां गांव में पानी, जहां खेतों में पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की थी? माइक्रो इरिगेशन योजना स्टार्ट की थी। कब की थी? 1 जनवरी 2021 में माइक्रो इरिगेशन योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा राज्य में पहली बार गठित महिला बटालियन का नाम क्या है? हरियाणा राज्य में पहली बार गठित महिला बटालियन का नाम क्या है? हरियाणा राज्य में पहली बार गठित महिला बटालियन का नाम क्या है? तो दुर्गा वन। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही हरियाणा सरकार ने एक पहली बार हरियाणा के अंदर कोई महिला बटालियन बनाई और वो महिला बटालियन जिसका नाम क्या रखा गया? दुर्गा वन रखा गया। दुर्गा वन जिसका नाम रखा गया था। बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर टैक्सी की शुरुआत राज्य में कहां से कहां की गई थी? एयर टैक्सी की शुरुआत राज्य में कहां से कहां की गई थी, मतलब पहली एयर टैक्सी कहां से कहां चली थी, ठीक है। तो वो देखें, हरियाणा राज्य के अंदर पहली बार जो एयर टैक्सी है ना, हरियाणा राज्य में पहली बार एयर टैक्सी 14 जनवरी 2021 में चली थी लाडलो। हरियाणा राज्य में पहली बार एयर टैक्सी 14 जनवरी 2021 में चली थी, 14 जनवरी 2021 में। और ये एयर टैक्सी कहां से कहां तक चली थी? तो चंडीगढ़ से हिसार चली थी लाडलो। हिसार, चंडीगढ़ से हिसार, या इसकी शुरुआत हिसार से हुई थी, ध्यान रखना। एयर टैक्सी पहली बार 14 जनवरी 2021 में चली थी और हिसार से चंडीगढ़ के बीच चली थी। लेकिन पहली बार जो राज्य में एयर टैक्सी चली उसकी पायलट कौन थी? तो उसकी पायलट भाई साहब पूनम यादव हुआ करती थी, पूनम यादव। और ये पूनम यादव जिसका संबंध कहां से है लाडलो? तो रेवाड़ी से जिनका संबंध है। हरियाणा राज्य में पहली बार जो एयर टैक्सी की शुरुआत हुई वो महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से हुई थी, ध्यान रखना। और हिसार से चंडीगढ़ के बीच हुई थी और जिसकी 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति वाले दिन हुई थी, जिसकी पायलट कौन थी? पूनम यादव, जिसकी पायलट थी पूनम यादव जिसकी पायलट, जिसका संबंध रेवाड़ी से है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा पंजीकृत उद्योग कौन से जिले के अंदर है? पंजीकृत उद्योग मतलब अप्रूव्ड उद्योग। हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा पंजीकृत जो उद्योग है ना वो कहाँ है? तो आप बता देना भाई साहब, फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा पंजीकृत उद्योग कहाँ है? फरीदाबाद में। लेकिन हम तो यह भी ध्यान रखियो कि हरियाणा राज्य में उद्योग नगरी के नाम से किसे जानते हैं? फरीदाबाद को। और मिनी औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जानते हैं? समालखा को। और समालखा कहाँ है? पानीपत में। और हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से किसे जानते हैं? नीलोखेड़ी को। और हरियाणा में कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से किसे जानते हैं? पानीपत को। और हरियाणा की छोटी राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? पंचकुला को। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी पूछे तो गुरुग्राम, और राजनीतिक राजधानी पूछे तो रोहतक है, रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य में प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है?
राज्य में प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पानीपत में। राज्य में प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पानीपत में किया गया। पानीपत के अंदर, पानीपत में भाई साहब, पानीपत में रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और वर्तमान में जेल मंत्री का जिक्र किया जाए, जेल मंत्री का, तो जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। रणजीत सिंह चौटाला, ये रणजीत सिंह चौटाला जो निर्दलीय विधायक था, जिसने अपना बीजेपी से समर्थन दिया था, बीजेपी ने इसको इनाम दे दिया। लेकिन लाडलो, या भी ध्यान रखियो कि हरियाणा की पहली जेल जिसमें पहला पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप लगाया गया है, तो आप बता देना कुरुक्षेत्र की जेल के अंदर ऐसा लगा है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पर्सन। राज्य के किस गांव से खुदाई के दौरान चांदी के 103 सिक्के मिले? राज्य के किस गांव से खुदाई के दौरान चांदी के 103 सिक्के मिले? राज्य के किस गांव से खुदाई के दौरान चांदी के 103 सिक्के मिले हैं? तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हरसोला गांव। और हरसोला गांव दोस्तों कहाँ है? तो कैथल के अंदर। हरसोला गांव कैथल, बहुत बढ़िया, हरसोला गांव कैथल के अंदर पड़ता है। और वहां पर 103 चांदी के सिक्के मिले। राज्य में किस गांव से पुराने समय के चांदी के 103 सिक्के मिले हैं? तो हरसोला गांव और कैथल जिसका पुराना नाम कपिल सतल, हनुमान जी की जन्म स्थली के रूप में भी जानते हैं किसको? तो आप बता देना कैथल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया। फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? फतेहाबाद जो जिला है ना, फतेहाबाद, इसके अंदर जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है ना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मनीषा पायल। और मनीषा पायल जो एक पर्वतारोही है, मनीषा पायल जो पर्वतारोही है, पर्वतारोही मनीषा पायल को फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर वैसे साक्षी मलिक है, लेकिन कुछ जिलों ने अपनी अपनी ब्रांड एम्बेसडर है वो अलग बना रखी है। जैसे सिरसा की ब्रांड एम्बेसडर सविता पुनिया है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक अंबाला में है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी? पानीपत से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे एकदम। फैमिली आईडी बनाने में राज्य का नंबर 1 जिला कौन सा रहा है? फैमिली आईडी बनाने में, फैमिली जो आईडी बन रही है ना, फैमिली आईडी बनाने में राज्य का नंबर 1 जिला, प्रथम जिला, अरे राज्य का प्रथम जिला कौन सा रहा है? फतेहाबाद। राज्य के किस जिले में 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया जा रहा है? फतेहाबाद। राज्य के कौन से जिले में 4 मंजिला बस स्टैंड बनेगा या बनाया गया है? फतेहाबाद में। और हरियाणा राज्य का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला भी कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से, महलों की नगरी के नाम से लाडलो किसे जानते हैं? तो फतेहाबाद को ही जानते हैं। ये 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ना प्यारे दोस्तों? तो इस वीडियो को आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं उसमें शेयर करना, और आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए और सबसे बेहतरीन हरियाणा करंट अफेयर पढ़े बिना बकवास के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे वीडियो के अंदर हम। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद दोस्तों।